नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी विचित्र मतलब अनोखा एकदम यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है NIACL रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूं आपने कभी ना कभी NIACL विभाग के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि मैंने भी आपको कई बार इस विभाग की कई सारी सरकारी नौकरियों के बारे में बताया है। तो भाई NIACL का मतलब होता है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर ढेर सारी वैकेंसीज फिलहाल निकल चुकी है। फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फिलहाल इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि भाई ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, बल्कि कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं। एग्जाम होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम भी काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। टफ क्या चीज होती है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपटीशन हमेशा से इस वैकेंसी के अंदर काफी कम रहता है और सबसे बड़ी खास बात यह है एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर को समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, सैलरी वगैरह को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। नोटिफिकेशन को तो डिस्कस करेंगे, पहले उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट सिलेक्टेड एकदम इंपोर्टेंट हैंड रिटन नोट्स टॉपिक वाइज हमने आपको पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। थ्योरेटिकल के साथ साथ हमने आपको सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्व्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दिए हैं, बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी की सारी हाईलाइटेड कर रखे हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। टोटल कितनी वैकेंसी है? टोटल 500 वैकेंसी है और ये 500 वैकेंसीज स्टेट वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि NIACL की बहुत सारी ब्रांचेस हर एक स्टेट के अंदर है। अंडमान निकोबार के अंदर केवल 1 सीट है, आंध्र प्रदेश के अंदर 16 सीट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1 सीट है। कैटेगरी वाइज भी आपको दिख रहा होगा, बिहार के अंदर 9 सीट है, चंडीगढ़ के अंदर 24, छत्तीसगढ़ 7, फिर दिल्ली 37 सीट है टोटल। तो भाई आप हर एक स्टेट के अंदर सीट्स को देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर 37, गुजरात के अंदर 33, इस तरीके से सीट्स यहाँ पर डिवाइड की गई है। ठीक है, तो स्टेट वाइज वैकेंसी आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से चाहो आप उस स्टेट से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए 6 जून से। माफी चाहता हूं अपडेट देने में थोड़ा सा लेट हो गया हूं, लेकिन फिर भी आपके पास काफी टाइम है फॉर्म भरने के लिए। वीडियो को देखने के तुरंत बाद फॉर्म आप भर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। 6 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 जून 2025 है, यानी कि आज से 5 दिन बाद ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है। क्लियर है? एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा एग्जैक्टली 26 जून को कंडक्ट करा लिया जाएगा। देख सकते हैं 26 जून को ऑनलाइन एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चल रहा है। मात्र 1 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद। क्लियर है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को ही देखेंगे। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट बाद में करेंगे। पहले देखिए, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जून 2025 तक कैलकुलेट होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जून 1995 से लेकर 1 जून 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? ओबीसी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ST SC वालों को 5 साल का मिलेगा क्योंकि एक सरकारी विभाग है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जो PWBD कैटेगरी के लोग हैं उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा पेचीदा है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है?
जरूरी है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2021 के बाद कंप्लीट करी हो तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कंपटीशन काफी कम रहेगा इस वैकेंसी के अंदर। फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, साथ ही क्वालिफाइंग डिग्री या फिर आपकी जो मार्कशीट वगैरह होती है। समझ गए? वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो है एग्जाम। 100 नंबर के एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। यह एग्जाम 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा, जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा, कंप्यूटर नॉलेज, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई ये जो 100 नंबर में 100 नंबर का एग्जाम है ना, एग्जाम होने के बाद स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि भाई फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। मेरिट स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज रहेगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश जनरल ओबीसी एसटी एससी के अलग, हरियाणा जनरल ओबीसी एसटी एससी के अलग। जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म भरा होगा उस स्टेट की कट ऑफ में आप फिट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो 100 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन नहीं है, वही सब्जेक्ट है जो आप एसएससी रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो। समझ गए दोस्तों? तो भाई आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? यहां पर आपका एक बेसिक सा लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। इसको लोकल लैंग्वेज टेस्ट बोलते हैं। आप बिलोंग करते हो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार की, जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप गुजरात से, पंजाब से, जिनकी लोकल लैंग्वेज गुजराती या फिर पंजाबी है, तो उन स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। ये टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। देखा जाता है कि भाई क्या आप उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ लेते हो, समझ लेते हो या फिर लिख लेते हो। तो बेहतर यही रहेगा जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको है उसी स्टेट से फॉर्म भरिएगा। समझ गए? तो यार अपने ही स्टेट से फॉर्म भर दीजिएगा, हर एक स्टेट में तो वैकेंसी है। यहाँ पर जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर रहेगी। जॉब प्रोफाइल मोस्टली आपकी क्लरिकल रहेगी। आपको सिलेक्शन होने के बाद क्लरिकल काम करना है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कोई फील्ड ड्यूटी, कोई फिजिकल ड्यूटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, मतलब सैलरी कितनी मिलेगी। ये तो मैंने शुरुआत में बता ही दिया था कि भाई अप्रेंटिस की पोस्ट है तो यार सी बात है सैलरी भी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 9,000 रुपए का पर मंथ स्टाइपेंड आपका रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने आपको 9,000 रुपए देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 महीने ही नहीं, 9,000 रुपए हर महीने आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। अब इस अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटी है, जाहिर सी बात है कोई लिमिटेड टाइम भी होगा, तो टाइम ड्यूरेशन आपकी 12 मंथ्स की है। 12 मंथ यानी कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आपने NIACL विभाग के साथ 1 साल तक काम किया है और ये आपकी परफॉर्मेंस है। और हर महीने आपको 9,000 रुपए स्टाइपेंड सैलरी के तौर पर भी मिलेंगे। ये जो सर्टिफिकेट होगा इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, सबसे पहले आपको ही कंसिडर किया जाएगा। NIACL के अंदर जब भी कभी वैकेंसी निकलेगी सबसे पहले आपको ही कंसिडर किया जाएगा। आपकी मेरिट, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आसान हो जाती है। समझ गए? और वैसे भी एक बार डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाओ, 1 साल तक आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हो, क्योंकि विभाग के अंदर इंटरनली काफी सारी वैकेंसीज, अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है जिसके बेसिस पर वहां पर आप परमानेंट हो सकते हो। ठीक है, तो भाई डिपार्टमेंट में घुसने का जुगाड़ लगाइए। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी वालों के लिए 800 रुपए प्लस जीएसटी, सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 708 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। SC ST वालों के लिए 708 रुपए फॉर्म फीस है। PWBD कैटेगरी वालों के लिए 472 रुपए यहाँ पर फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ठीक है, जो आपकी फॉर्म फीस है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप ये फॉर्म भर सकते हो। 20 तारीख तक फॉर्म की लास्ट डेट है। एग्जाम मैंने आपको बता ही दिया है, जून महीने के अंदर ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। डेट कौन सी है? 26 जून को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ आ गया हो। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।